अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सिय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का शहर, मोमिनीन के ईमान का मरकज़, तमाम आलम इंसानियत के लिए हिदायत का चराग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का शहर करबला मौला में मौजूद है। आप सबके लिए दुआ गो हैं। आप भी जल्द करबला मौला की बारगाह में आकर हदीया अक़ीदत पेश करें, अपने दिल के अरमान पूरे करें। आज का दिन जिस तरीके से आप जानते हैं 25 मुहर्रमुल हराम 1445 हिजरी कमरी यौम शहादत इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम है। हम सब मिलकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके आबा व अजदाद और अपने वक्त की हुज्जत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की बारगाह में ताज़ियत व तस्लियत पेश करते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की। जिस तरीके से 13 अगस्त 2023 ईस्वी है, हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1249 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। इतवार का दिन है जो कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का दिन हुआ करता है। आज के दिन हम अपने इमाम की मेहमान नवाजी में रहे और आज हमारे साथ मौला का जिक्र करने के लिए मौजूद रहेंगे इंशाअल्लाह सोद खां जनाब शाहनवाज खान साहब लखनऊ इंडिया से, और नुहा व मनकबत व मरसिया व नात खां जनाब हाफिज़ मोहम्मद ज़ैन साहब लाहौर पाकिस्तान से। अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम की नेमत उज़्मा पर शुक्र अदा करते हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जनाब सोद खां शाहनवाज खान साहब लखनऊ इंडिया से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। या अली मदद। या अली मदद। मुश्किल कुशा की मदद। करबला मौला में आपकी आवाज़ मौजूद है। मौला की बारगाह में अकीदत की घड़ियाँ यौम शहादत इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम है। चाहूँगा मौला की बारगाह में हदिया अकीदत व ताज़ियत पेश फरमाइए। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम मौलाना, और इमाम ज़मान की खिदमत में, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में और तमाम खानवादे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सैयद साजिदीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की शहादत का पुरसा पेश करते हैं और उन्हीं के हवाले से एक सोच पेश करने की सादत हासिल करना चाहता हूँ। बावाज़े बुलंद नारे सलवार। बिस्मिल्लाह। को सजा को जब याद मलाल आता है, सजा को रोना मुझे उस वक्त कमाल आता है, सजा को है को देकर छुरी के नीचे, हैवां को देकर छुरी के नीचे
سجاد کو باواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد محمد معجل فرج. امام علیہ السلام کے حوالے سے 100 اور پیش خدمت ہے. بسم اللہ. کچھ اور کے بعد مرثیہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. بسم اللہ. اس کے بعد جب اجازت دیں. بسم اللہ. عنایت فرمائیے. ہمارے اب لکھنؤ کا قدیم ترین مرثیہ سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کا مرثیہ آپ تمام مومنین کی خدمت میں اور پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی علی محمد. جب نہ خدائے کشتیے ایمان ہوا شہید، جب نہ خدائے کشتیے ایمان ہوا شہید، محبوب کبریا کا دل و جاں ہوا شہید، اقبل ہوا کہ دین کا سلطان ہوا شہید، کہتے تھے جن کے فخر سلیمان ہوا شہید، کہتے تھے جن کے فخر سلیمان ہوا شہید، سجاد بادشاہ کے شاہ امم ہوئے
इमाम हुआ शहीद। मरकूम है ये दायरे सज्जादी का बयां किया दे गुलाम ने, या शाहिदो जहां कुर्बान आप पर हो मेरी जान ना तवा। कब तक रहेगा आपका ये गिरिया उगा, कब तक रहेगा आपका ये गिरिया होगा। पानी है ना गिला है, न सोना न चैन है। पानी है ना गिला है, न सोना न चैन है। आंखों में अश्क होठों पे नामे हुसैन है। आंखों में अश्क होठों पे नामे हुसैन है। इसको दिया जवाब यूं शहने बचश्म तर, 12 खुदा ने बख्शे थे याकूब को पितर। थे इसमें एक यूसुफ पे सिद्दीक ही जिगर। ओ जलवा जो आपसे ओ पारे जिगर, ओ जल हुआ जो आपसे वो पारे जिगर। फुर्सत में नूर आए की हालत तबाह थी, फुर्सत में नूर आए की हालत तबाह थी। अफलाक को हिला दिया जब दिल से आकी, अफलाक को हिला दिया जब दिल से आके। याद आया यतीम हसन वाह मुसीबता, टुकड़े हुआ वो फूलता तन वाह मुसीबता। उसको मिला ना उसको कफन वाह मुसीबता। घूंघट में रो रही थी दुल्हन वाह मुसीबता। घूंघट में रो रही थी दुल्हन वाह मुसीबता। आदाए जिस्म टापों से सब चूर हो गए, आदाए जिस्म टापों से सब चूर हो गए। भाई बहन कुमत से भी मजबूर हो गए, भाई बहन कुमत से भी मजबूर हो गए। जब ना खुदाए कश्तिए इमाम हुआ शहीद। अलकिस्सा जब के आले पैगंबर हुए रिहा, फिर आए करबला में असीरान करबला। बादल ज़ियारत लहादे सिफ्ते मुस्तफा आए वतन में जब ये हरम शेर किबरिया। आए वतन में जब ये हरम शेर किबरिया। मातम बपाता फातिमा के नूर ऐन का, मातम बपाता फातिमा के नूर ऐन का। नारा वदा कबुल बा हुसैन का, नारा वदा कबुल बा हुसैन का। आखिर हजार मस्ल से हजरत की दरा खाने में रहे सैयद सज्जाद को दिया। पहला असर जो जहर का बेचैन कर दिया, हरदम गशी थी तरके ग़िज़ा बेअसर दवा। हरदम गशी थी तरके ग़िज़ा बेअसर दवा। बाकर को अपने पास बुला कर बिठा लिया, बाकर को अपने पास बुला कर बिठा लिया। छाती से अपनी लब से जिगर को लगा लिया, छाती से अपनी लब से जिगर को लगा लिया। जब ना खुदाए कश्तिए सदा आबाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम फरमाते रहें। बहुत मोहब्बत के साथ, बहुत खुलूस के साथ मौला की बारगाह में हदिया अक़ीदत पेश फरमाया।
खुदावंद मुताल आपकी तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाए, सदा आबाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाते रहें। ये ज़िक्र आपकी नस्लों में जारी और सारी रहे। जब जब मौका मिला मौला का ज़िक्र पेश करने के लिए दावत देने का शरफ़ हासिल करता रहूँगा और उम्मीदवार रहूँगा आप भी इसी मोहब्बत, इसी खुलूस के साथ मौला की बारगाह में हदिया अक़ीदत पेश करने के लिए इस प्रोग्राम का इख्तियार फरमाते रहेंगे। ये थे हमारे साथ सोज़ खां जनाब शाहनवाज़ खान साहब लखनऊ इंडिया से। खुदावंद मुताला पर रहमत बरकत नाज़िल फरमाए, सदा आबाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाते रहें। ख़ानदान अवध की वो तारीख़ जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के नाम को रोशन करने में सर्फ हुई, आज भी ख़ानदान अवध को जिला बख्शती है और इज़्ज़त के अल्फाज से याद किया जाता है, क्योंकि जो भी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए काम करता है, जितने खुलूस से काम करेगा उतना ही नाम बुज़ुर्ग, बुलंद और अनमिट होता चला जाता है। लिहाजा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए हमें काम करना है और इस काम के लिए हमें हर वो हमला जो दुश्मनों की तरफ से किया जाता है उसका दिफा करने के लिए अपने अंदर इस्तेदाद को उभारना है, काबिलियत को वाज़ेह करना है, कोशिश को हमजा करना है, यकजा करना है। और इस तरीके से हम कहीं के भी रहने वाले हों, किसी मुल्क के रहने वाले हों, किसी शहर के रहने वाले हों, कहीं के भी रहने वाले हों, हम सब ने मिलकर विलायत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम और इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की ग़ैबत के ऊपर और इसी तरीके से बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के हक़ फ़िदक और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की गदीर और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के फ़ज़ाइल और मसाइब के इजहार, इकरार और इसको मशहूर करने, आश्कार करने में हम सबको मिलकर चलना है। इसके लिए हमें दुनियावी छोटी छोटी बातों को छोड़ देना है, ज़ाती इख्तिलाफ़ात को छोड़ देना है, अपने वो कायद जिसकी दलील हमारे लिए साबित है दूसरे को गैर मुतमईन लगती है, लेकिन वो मुश्तरकात जो कि हम सबको विलायत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में एक साथ करते हैं, उनको क़ुव्वत से मजबूती से थाम के रखना है और हम सबको एक बन के हर दुश्मन का मुकाबला करना है। जिहाद दो किस्म के होते हैं, जिहाद बिल सैफ है और जिहाद बिन नफ्स है। जिहाद बिन नफ्स के अंदर जिहाद बिल लिसान भी हो जाता है, जिहाद बिल कलम भी हो जाता है, वाह 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 चलता ही जाता है, काफ़ी सिलसिला तवील हो जाता है। बहरहाल जिहाद बिन नफ्स के अंदर सख्ती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल अमर है, इसके ऊपर ज़रूर अमल करना है। जिहाद बिल सैफ हुज्जत खुदा के ज़हूर तक हमारे ऊपर से साकित है। अपना दिफा करना हर शख्स के लिए वाजिब है, चाहे वो मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, हर कोई अपना दिफा करेगा अपने अपने मज़हब के एतबार से। लेकिन हम मज़हब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का जिहाद बिल सैफ इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हूर पर मौकूफ़ है, लेकिन अपने मज़हब का दिफा हमने कलम से, बात से, इजहार से, मजालिस से, मातम से, अज़ादारी से, जश्न से करते रहना है और ये हमारा हक है, कोई इसे छीन नहीं सकता। कोई किसी मुबग़िज़ अहले बैत को पसंद करता है, दोस्त रखता है, चाहता है, उसको उसकी पूजा करता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर ना थोपा जाए, किसी को भी हमारे ऊपर किसी को भी ना थोपा जाए। अगर आपने कबूल कर लिया है कि किसी रज़ल को अपना पेशवा बना लेना है, किसी जलील को अपना रहनुमा बना लेना, आप अपने लिए बनाएं, हमसे एहतराम का तकाज़ा ना करें, हमसे एहतराम का तकाज़ा ना करें, हमसे तकाज़ा वो करें जो तकाज़ा रसूल का है, अल्लाह का है। क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा, हमारे लिए वाजिब है, कुरान की आयत है, हमारे लिए अमल करना वाजिब है और इसी तरीके से हमारे लिए आले रसूल की इताअत वाजिब है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नोहा मनकबत मरसिया नात खां जनाब हाफिज़ मोहम्मद ज़ैन साहब लाहौर पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद। या अली मदद। कैसे हैं आप साहब? करम है, मौला का एहसान है, आपकी दुआएं हैं। करबला मोहल्ला में आपकी आवाज़ मौजूद है। शब शहादत इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम है, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे, बड़े बेटे इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। आइए मौला की बारगाह में हदिया अक़ीदत पेश कीजिए और मौला की बारगाह में पुरसा पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह, इनायत फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन
امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد محمد. وآل محمد وعجل فرجہ. سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ کی ٹیم کا شکریہ، بزرگوار ہیں. ایک اور بار موقع دیا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں عطیتاً ایک منقبت پیش کرنے کا. بسم اللہ بسم اللہ. بزرگوار ہیں آپ. عنایت. سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا چاہوں گا. بسم اللہ. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وعجل فرجہ. ایک نوحہ پیش کرنا چاہوں گا بسم اللہ. بسم حسین اللہ. علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کے بیٹے کی. بسم اللہ. عنایت. اللہم صلی علی اللہ محمد محمد وآل وآل محمد وعجل فرجہ. صبح عاشورا ہوئی ماں نے رو رو کے سنی علی اکبر کی اذان. صبح عاشورا ہوئی ماں نے رو رو کے سنی علی اکبر کی اذان. ہائے ہائے. آخری فجر ہے یہ، آخری فجر ہے یہ اس مؤذن کے لیے، اب یہ آواز کہاں. صبح عاشورا ہوئی ماں نے رو رو کے سنی ہائے ہائے. علی اکبر کی اذان. دشت میں پیاسے مؤذن نے جو تکبیر کہی، ہائے ہائے. آ گئی اپنے مصلی پہ ہائے ہائے. علی کی بیٹی. ہائے ہائے. یاد پھر آئی اسے اپنے بابا کی اذان. ہائے ہائے. رو پڑی اون کی ماں. صبح عاشورا ہوئی ہائے ہائے. ماں نے رو رو کے سنی علی اکبر کی اذان. ہائے ہائے. ابھی کچھ دیر سلام ہے حرم کا اذان. ہائے ہائے. شام کے وقت جب آئے گی اذانوں کی صدا، جا بچانے کے لیے سر چھپانے کے لیے ہائے ہائے. جاتے ہوں گے کہاں. عاشورا ہوئی ہائے ہائے. ماں نے رو کے سنی ہائے ہائے. علی اکبر کی اذان. تو کے بیٹے نے کہا باپ سے حسرت ہے میری، ہائے ہائے. آپ کی بہنیں تو سن لیں گی صدا اکبر کی. ہائے ہائے. ہوا سے کہیں رخ مدینے کا کرے میری صبح صبح عاشورا ہوئی ہائے ہائے. ماں نے رو کے سنی علی اکبر کی اذان. ہائے ہائے. نام آیا تو محمد کا سنوئے محمد. ان للہ پڑھا یہ غازی سے اس ماریں گے سنا ہائے ہائے. یہ مسلمان بلا آئیں گے کہاں. پورا ہوئی میں رو رو کے سنی علی اکبر کی. ہائے ہائے. آیا جب نام علی کے یہ مولا نے کہا
میں فدا اپنے میری اولاد تیرا اصغر کے لگے سینہ کے پر کاش دے مجھ پہ خنجر ہو رہا ہائے ہائے عاشورا ہوئی رو رو کے سنی ہائے ہائے علی اکبر اللہ اتنا تڑپے گا حسین تمہیں علی کا بیٹا ہائے ہائے میری ماں تیری پھوپھی تیری سکینہ سغرا جی نہ پائیں گے سبھی ہائے ہائے تجھ کو پرچی جو لگی ہائے ہائے ہم پورا ہوئی ہائے ہائے رو رو کے سنی علی اکبر کی اذان مسجد کوفہ آنے لگی کر او بتا او اذانوں پہ بہت روئی اے بنت زہرا آج تک بھول نہیں ایک بابا کی اذان ایک قبر کی اذان عاشورا کی رو رو کے سنی علی اکبر کی اللہ اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں. یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے. کہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، جب جب موقع ملا مولا کا ذکر پیش کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا اور امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس مقدس محفل کو آباد رکھیں گے. سدا آباد رہے آپ کا گھرانہ، سدا آباد رہیں آپ کی نسلیں ذکر و معرفت و محبت و عشق اہل بیت علیہ السلام سے. یہ تھی ہمارے ساتھ نوحہ و منقبت و مرثیہ و نعت خان جناب حافظ محمد زین صاحب لاہور پاکستان سے. خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. سدا آباد رہیں اور ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام سے مربوط رہیں اور مولا کی بارگاہ کے اندر اسی طریقے سے ہدیہ عقیدت پیش فرماتے رہیں. امام علی زین العابدین علیہ السلام جن کی آمد کی تاریخ 38 ہجری اور مولا کی شہادت 25 محرم الحرام اور 95 ہجری مولا کی شہادت کا پرسہ مولا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اور وقت کے امام سے ہم سوال کریں گے کہ ہمیں اس مصیبت عظمیٰ پر اجر امام زمان علیہ السلام کے ظہور کا عنایت فرمائیں. امام سجاد وہ نام ہے جو امام حسین علیہ السلام کے بعد جب بھی لیا گیا آنکھیں پرنم ہو گئیں. کیوں؟ امام حسین اپنی ذات پر مصیبت تحمل کرنے والے. جب کبھی بات آئی اہل خانہ پر مصیبتیں برداشت کرنے کی، امام علی علیہ السلام کے بعد امام سجاد کا نام حتماً لیا گیا. آخری وقت چل رہا ہے پروگرام کا، آئیے اپنے وقت کے امام کو یاد کریں اور آج کی مصیبت عظمیٰ کا پرسہ مولا کی بارگاہ میں پیش کریں اور ان کے ظہور کی دعا کریں. اللہم عجل ولیک الفرج. Sir